फ्रेंड्स, वेलकम टू एम मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर नेम इज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 18 तक। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया क्या हुआ है, मिस्टर घोष परचेज्ड रिस्ट वॉचेस वर्थ 60,000। मिस्टर घोष ने रिस्ट वॉचेस खरीदी हैं कितने रुपए की? 60,000 की। पता नहीं कितनी खरीदी है। उसने कहा है उनका जो 1/3 है वॉचेस का 1/3 हिस्सा जो है वो 30% प्रॉफिट पर बेचता है और 1/3 हिस्सा 20% पर बेचता है। रिमेनिंग एट ए लॉस ऑफ 5%। जो बाकी बचे हैं उनको 5% से। बेटा 1/3 मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखो, 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। ये कितना हो गया? 2/3 हो गया। दोनों का हिस्सा हमें पता लग गया। रिमेनिंग पता करना, होल कितना होता है आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था। जो होल होता है वो पूरा पार्ट मीन्स 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अगर 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे तो 1/3 ही रह जाएगा ना। तो इसका मतलब जो 1/3 हिस्सा है वो लॉस पर बेच रहा है। 1/3 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 1/3 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है और रिमेनिंग जो बचा है वो 5% लॉस पर बेच रहा है। मतलब 1/3 हिस्सा ही वो 5% लॉस पर बेच रहा है। कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, राइट। सबसे पहले बेटा हमें क्या दिया हुआ है, सीपी ऑफ रिस्ट वॉचेस कितनी है? ₹60,000, राइट। अब हम क्या करेंगे, 1/3, क्योंकि 1/3 बोला ना, हर एक हिस्सा जो है 1/3 है। कैसे बेटा? ध्यान से देखो, एक हिस्सा 1/3 है, दूसरा हिस्सा भी 1/3 है। पूरा हिस्सा क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। 3 एलसीएम आ जाएगा, राइट। तो जहाँ पर 3 आ गया, -1 -1, 3 - 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब जो बाकी की बची हुई है वो भी 1/3 हिस्सा ही है, राइट। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 1/3 वॉचेस। 1/3 वॉचेस होगी ना ईच, तो इसका मतलब कि ऐसे 1/3 मीन्स इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 हिस्से की जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी होगी? 20,000, राइट। तो हर हिस्से की जो कॉस्ट पड़ गई उसको, 1/3 हिस्से की कॉस्ट पड़ गई, वो कितनी पड़ गई? 20,000। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उसने कहा है 1/3 हिस्सा जो है वो प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है जो प्रॉफिट है, राइट। तो सबसे पहले हमने एसपी निकालनी है, फर्स्ट एसपी ऑफ फर्स्ट पार्ट। एसपी ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है, अपॉन 100। एसपी कितनी है? 20,000, क्योंकि 1/3 इस हर पार्ट 3 पार्ट है, तीनों पार्ट जो है वो 1/3 के इक्वल है, राइट। तो हर एक 1/3 की सीपी हमें पता चल रही है। 20,000 इंटू 100 प्लस 30 अपॉन 100, राइट। सो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? ₹20,000 इंटू 130/100। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 26,000। यानी जो फर्स्ट हिस्सा है रिस्ट वॉचेस का वो उसने 26,000 में बेच दिया। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। एसपी ऑफ सेकेंड पार्ट कितनी हो जाएगी? सीपी हम चलो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, राइट। यही फॉर्मूला है। सीपी कितनी है? 20,000। नेक्स्ट हिस्से की सीपी भी तो सेम ही होगी क्योंकि वो भी 1/3 ही है। बट प्रॉफिट यहाँ पर कितना था? 20%। सो प्लस 20/100, ₹20,000 इंटू 120/100। इनको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा? ₹24,000, राइट। जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो उसने कितने का बेच दिया? 24,000 का, राइट। अब एसपी ऑफ थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या हुआ था उसको? लॉस। कितना लॉस?
कितने लॉस पर बेची है उसने, 5% लॉस पर। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, SP CP इंटू 100 माइनस लॉस, लॉस हमेशा माइनस करना है, कितना 5% अपॉन 100, सो 20,000 इंटू 95/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10, यानी 19,000 की उसने जो थर्ड पार्ट है वो कितने का बेच दिया, 19,000 का। अब हमने निकालनी है टोटल CP। टोटल CP तो हमें दी हुई है, सॉरी, टोटल CP कितनी है, 60,000 की, राइट। अब टोटल SP कितनी हो जाएगी, फर्स्ट हिस्सा कितने का बेचा था उसने, 26,000 का। सेकंड हिस्सा बेचा था उसने 24,000 का। थर्ड हिस्सा उसने कितने का बेच दिया, 19,000 का, राइट। ये कितना हो गया, ₹69,000। इसका मतलब जो टोटल CP है, मतलब जो उसकी सेलिंग प्राइस है रिस्ट वॉचेस की, वो कितनी होगी, 69,000। बट उसने खरीदी कितनी की थी, 60,000 की। इसका मतलब उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज में पता करना है, सबसे पहले प्रॉफिट पता कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है उसने, SP माइनस CP, दैट मीन्स 60,000 माइनस कर दिया तो 9,000 आ गया, ₹9,000। अब हमने पता करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज किसके पीछे होता है, CP के पीछे। 9,000 अपॉन 60,000 मल्टीप्लाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। 3 के टेबल पर काट देते हैं, 3 2 का 6, यहाँ पर कितना आ गया, 3 3 का 9, यहाँ पर कैंसिल किया 15। इसका मतलब उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 15%, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। कुछ नहीं किया मैंने बेटा, हर एक हिस्से को अलग अलग सॉल्व कर लिया, हर एक हिस्से की जो CP है वो मैंने फाइंड कर ली थी, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, ए लैपटॉप एंड ए मोबाइल फोन वर बॉट ₹40,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रम अनुसार। लैपटॉप की कीमत है 40,000, मोबाइल की कीमत है 24,000। क्या है ये, CP है, बॉट है, खरीदी है, तो खरीद मूल्य दिया हुआ है। द शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन लैपटॉप। लैपटॉप पर उसे 8% प्रॉफिट हो रहा है और मोबाइल पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 12%। तो उसका लॉस और प्रॉफिट जो है लास्ट ट्रांजैक्शन में, मतलब टोटल में पता करना है, उसे लॉस हुआ है या गेन हुआ है परसेंटेज में, राइट। तो सबसे पहले बेटा दिया क्या हुआ है, लैपटॉप से चलते हैं। CP ऑफ लैपटॉप क्या दिया हुआ है, ₹40,000, राइट। उसको किस पर बेचा था उसने, प्रॉफिट पर। कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 8%। तो SP निकाल लेते हैं पहले। SP ऑफ लैपटॉप क्या होगा, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100, राइट। दैट मीन्स 40,000 इंटू 108 बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो इसको सॉल्व किया, 4 8 का 32, मीन्स कितना आ गया, 43,200 रुपये का उसने लैपटॉप सेल किया है। अब आ जाओ बेटा CP ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन कितनी आ दी हुई है, ₹24,000, राइट। और जो लॉस है वो कितना दिया हुआ है उसने, 12%। लॉस परसेंटेज कितनी दी हुई है, 12%। अब हमने निकाल लिया SP ऑफ मोबाइल फ़ोन। कितना आ जाएगा बेटा, 24,000। लॉस क्या होता है, माइनस होता है, 100 माइनस 12/100। तो 24,000 मल्टीप्लाई 100 में से 12 माइनस किए तो कितना आ जाएगा बेटा, 88/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 0। 88 को 24 से मल्टी, 8 चौका 32, 3 32 और 3 35, 8 दूनी 16, 16 1 17। तो हमारे पास आ गया बेटा 2112। तो कितने रुपए आ गए, 21,120 रुपये का उसने मोबाइल फ़ोन बेचा है। अब हमने निकालनी है टोटल CP और टोटल SP। टोटल CP ऑफ बोथ कितनी हो जाएगी बेटा, 40,000 प्लस 24,000,
दैट इज़ इक्वल टू 64,000 रुपीज़, राइट। अब एस पी निकाल लेते हैं। एस पी ऑफ बोथ कितनी हो जाएगी? 43,200 प्लस 21,120, राइट। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 0, 2, 3, 4, 6। अब ध्यान से देखो, दोनों में से बड़ा कौन आ रहा है? एस पी आ रहा है ना, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हो गया उसको? एस पी माइनस सी पी। 64,000 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा? ₹320 उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज किसके पीछे होती है? सीपी के पीछे। सीपी हमारी कितनी थी? 64,000 इंटू 100, राइट। 3 0 से 3 zeros कैंसिल होगी। 32 का वंस का 32, 64 मीन्स 1/2%, दैट इज इक्वल टू 0.5%, राइट। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? सॉरी 15th में। सलमान बॉट 40 चेयर्स एट 900 each। सलमान ने 40 चेयर्स खरीदी हैं जिसकी सीपी, हर एक की सीपी कितनी है? 900, राइट। ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट लॉस 8%। उसका 10%, मतलब उसका जो 1/4 है, 40 का 1/4 कितना हो जाएगा? 10, मीन्स 10 चेयर्स उसने 8% लॉस पर बेच दी। एट वट प्राइस ईच मस्ट बी ही सेल दैट द रिमेनिंग चेयर्स। वो बाकी चेयर्स को किस प्राइस पर बेची कि उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 10% हो। गेन कितना होना चाहिए? ओवरऑल 10%। इसका मतलब पहले तो हम ओवरऑल 10% गेन के साथ एसपी निकालेंगे 40 चेयर्स की, राइट। सबसे पहले बेटा लिखो सीपी ऑफ 40 चेयर्स कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 900, दैट इज इक्वल टू 36,000, राइट। अब प्रॉफिट वो कहता है ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 10%, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होना चाहिए? 10%। अब एस पी ऑफ 40 चेयर्स निकाल लेते हैं। एस पी ऑफ 40 चेयर्स कितनी होनी चाहिए? 36,000 इंटू 100 प्लस 10/100, राइट। सो 36,000 इंटू 110/100 हमारे पास कितना आ जाएगा? 11 6 का 66, 6 कैरी आगे, मीन्स 39,600 रुपये कि अगर वो सभी चेयर्स बेचता है तो उसे 10% ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? 10%। बट अभी उसने क्या कहा था? जो 10 चेयर्स हैं वो उसने कितने की बेची है? 8% लॉस पर बेची है। तो हम सबसे पहले CP ऑफ 1/4 ऑफ 40 चेयर्स, 40 चेयर्स दैट इज इक्वल टू 10 चेयर्स, दैट इज 10 चेयर्स, सॉरी दैट इज 10 चेयर्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी CP 10 चेयर्स की? 10 इंटू 900, दैट इज इक्वल टू 9,000 रुपीज़। और ये जो 10 चेयर्स है उसने लॉस पर बेची है, लॉस परसेंटेज दैट इज इक्वल टू 8%, राइट। अब इनकी एसपी निकाल लो, एसपी ऑफ 10 चेयर्स, राइट। कितनी हो जाएगी? 9,000 इंटू 100 माइनस 8/100 रुपीज़, राइट। सो 9,000 रुपीज़, 9,000 इंटू 92/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 0 9 2 का 18, 1 8280 रुपये क्या है? 10 चेयर्स की मतलब एसपी है, मीन्स जो 10 चेयर्स बेची है वो उसने 8280 रुपये की है। तो बाकी की रिमेनिंग 30 चेयर्स की सीपी एसपी ऑफ रिमेनिंग 30 चेयर्स कितनी रह जाएगी बेटा? टोटल की कितनी थी? 39,600। उसमें से हमने 8280 रुपये माइनस कर दिए, राइट। तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 2 3 1 31,320 रुपये, राइट।
ये कितनी चेयर्स का SP है? 30 चेयर्स की। अब हमने निकालनी है SP ऑफ 1 चेयर। जो रिमेनिंग चेयर्स है उनमें से हर एक चेयर कितने की बेचेगा, यही पूछा था ना उसने। तो वो कितने की बेचेगा कि इससे ओवरऑल 10% प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आ गया 10 4 4, सो ₹1044 रुपीज़ की अगर वो बाकी की चेयर्स हर चेयर 1044 रुपीज़ का बेच रहा है तभी उसको 10% प्रॉफिट होगा, राइट। इस तरह से बेटा आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस मेनली चीज़ क्या है, आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर ईच 44,000। मतलब एक शॉपकीपर है, 2 इलेक्ट्रिक गैजेट्स बेच रहा है, हर एक की कीमत कितनी है, SP कितनी है, 44,000 है। द शॉपकीपर मेड लॉस ऑफ 12% ऑन वन एंड प्रॉफिट ऑन 10% ऑन अदर। एक पर उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है, एक पर उसको 12% लॉस हो रहा है, एक पर 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट और गेन पता करना है, राइट। तो सबसे पहले SP ऑफ वन गैजेट, फर्स्ट गैजेट लिख लो चाहिए, राइट। कितनी आ जाएगी, 44,000, राइट। और हमें लॉस कितना हो रहा है उस पर, लॉस परसेंटेज कितना है उसके, 12% शॉपकीपर को। अब CP निकालनी है, CP ऑफ फर्स्ट गैजेट लिख लो, 1 गैजेट की बजाय फर्स्ट गैजेट लिख लो। CP ऑफ फर्स्ट गैजेट कितनी हो जाएगी बेटा, 44,000 इंटू 100 बाई 100 माइनस 12। यही होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है, SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, राइट। CP का अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, ये सभी क्वेश्चंस के लिए है, राइट। ₹100 बाई 88 आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये 44 के टेबल पे कट हो रहा है, यहाँ पर आ गया 2000, यहाँ पर आ गया 2 आ गया, सॉरी, यहाँ पर कैंसिल किया तो हमारे पास 1000 आ गया। तो कितना आ जाएगा बेटा, ₹44,000 का, यानी ये कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़ आ गए। मीन्स फर्स्ट वाले की जो CP थी वो कितनी है, 1 लाख। क्या ये सही है, चेक करते हैं दोबारा से बेटा। यहाँ से कैंसिल किया, सॉरी 1 आना था, ध्यान से देखो, 44 पर कट करें तो 1 आएगा, यहाँ पर आ गया 5। तभी मैं कहूँ इतनी जैसा ज़्यादा CP कैसे हो सकती है। यहाँ पर आ गया बेटा 50,000, राइट। इसका मतलब फर्स्ट गैजेट की जो CP है वो कितनी आ जाएगी, 50,000। अब SP ऑफ सेकेंड गैजेट वो कह रहा है सेम है, जो दोनों गैजेट्स की जो SP है वो तो सेम ही है, CP निकालनी है। बट दूसरा जो गैजेट बेचा था उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा था। तो CP ऑफ सेकेंड गैजेट कितनी आ जाएगी, सेकेंड गैजेट 44,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10, राइट। सो 44,000 इंटू 100 अपॉन 110, 0 से 0 कैंसिल होगी बेटा, इसको कैंसिल करोगे ये कितना आ गया, 11 4 का 44, मीन्स ₹40,000। इस दूसरे वाले की जो CP थी वो कितनी थी, 40,000। अब हम निकालेंगे बेटा टोटल CP ऑफ बोथ गैजेट्स कितनी हो जाएगी, 40,000 प्लस 50,000, दैट इज इक्वल टू 90,000, राइट। टोटल CP आ गई 90,000 और SP ऑफ बोथ गैजेट्स कितनी हो जाएगी, गैजेट्स दोनों की सेम थी, 44,000 प्लस 44,000, तो कितनी होगी, 88,000 होगी। अब ध्यान से देखो बेटा, CP हमारे पास 90,000 है, SP कितनी है, 88,000। उसे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस ही होगा ना। तो लॉस कितना हो जाएगा बेटा, 90 CP माइनस SP,
सो उसे लॉस कितना हो गया 2000 रुपीज़ का, राइट। बट अगर उसने लॉस परसेंटेज पता किया होता, बट यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है, जस्ट उसने फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस लिखा है, तो जस्ट आप लिख सकते हैं ₹2000। अगर उसने पूछा होता फाइंड हिज ओवरऑल गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते, 2000 बाय 90,000, CP कितनी है 90,000 इंटू 100, राइट। सो यहाँ से 30 से 30 कैंसिल होगी, 0 से मीन्स 20/9%, राइट। तो ये आ गया बेटा 9 2 का 18, यस 2 इंटू 2/9%। अगर लॉस परसेंटेज में पता करने को बोला होता, बट यहाँ पर उसने नहीं लिखा, तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो ₹2000 तक, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ ए TV सेट इज 24,000। TV सेट की जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, मीन्स सेलिंग प्राइस लगा लो चाहे CP लगा लो, राइट। कॉस्ट प्राइस जो है उसकी वो 24,000 है। कंपनी सोल्ड इट टू डीलर 20% प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है 24,000, कंपनी डीलर को बेच रही है 20% प्रॉफिट पर, एंड डीलर उससे आगे कस्टमर को 12.5% प्रॉफिट पर बेच रहा है। फाइंड द प्राइस विच द कस्टमर हैज़ टू पे। सबसे पहले तो हम डीलर के लिए निकालेंगे जो कंपनी के लिए निकालेंगे भी उसने डीलर को कितने रुपए में वो TV सेट बेचा है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ TV सेट that is equal to ₹24,000, or we can say that CP of TV set for company, ठीक है। कंपनी के लिए जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो 24,000 है। वो डीलर को कितने में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने पे बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर। अब SP ऑफ TV सेट फॉर कंपनी, जो SP है TV सेट की कंपनी के लिए, वही CP क्या होगी, CP ऑफ TV सेट फॉर डीलर होगी, राइट। फॉर डीलर ने वो TV सेट खरीदा है कंपनी से, बट कंपनी ने तो वो बेचा है ना। अभी हम SP निकाल रहे हैं, SP निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 24,000 इंटू 100 प्लस 20/100, राइट। सो जो कंपनी है उसने कितने में बेचा डीलर को 120/100, कैंसिल कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 2 0, 12 चौक 48, 4 24 और 4 28। मीन्स उसने कंपनी ने जो डीलर को बेचा है वो कितने का बेचा है 28,800 रुपये का। मीन्स डीलर के लिए जो TV सेट का कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा 28,800 रुपये। अब डीलर ने आगे किसको बेचना है, कस्टमर को, राइट। कितने % प्रॉफिट पर बेचा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना था उसका 12.5%, राइट। तो अब हमने निकालनी है SP ऑफ TV सेट फॉर डीलर, राइट। तो कितना आ जाएगा 28,800, डीलर ने तो इतने रुपए का ही खरीदा है ना, 28,800 मल्टीप्लाई 100 प्लस 12.5 अपॉन 100, राइट। रुपीज़ 28,800 मल्टीप्लाई 112.5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हम 288 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 85 का 44 कैरी आगे, 16 और 4 20, 2 कैरी आगे, 8 और 2 10, 1 कैरी आ गए 9। सेम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर किया तो कितना आ जाएगा 50 और 22, राइट। 0 0 0 4 2 3 मीन्स हमारे पास कितना आ गया ₹324,000.0, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो एक 0 को छोड़ के आगे पॉइंट लगा दिया।
मतलब क्या हो गया, जो डीलर ने कस्टमर को बेचा है वो कितने का बेचा है, 32,400 रुपए का टीवी सेट बेचा है। तो उसने कहा था कि कस्टमर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, 32,400। सो वी कैन से दैट कस्टमर has to pay for TV set is equal to 32,400, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पता करनी है, सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है। ये तो सिंपल ही है, सीपी किसके इक्वल होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, यही होता है ना। जस्ट मैंने बेटा फॉर्मूला लगा दिया है, नथिंग एल्स, राइट। इज इक्वल टू ₹450 इंटू 100 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसिल हो गए, यहाँ से कैंसिल किया तो 5, सो ₹500 आ गया फर्स्ट पार्ट का, राइट, 18 का। और सेकेंड पार्ट में उसने प्रॉफिट दे दिया, तो सीपी क्या हो जाएगी, सीपी इज इक्वल टू ₹690 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 15%, सो प्लस 15, सो सीपी इज इक्वल टू 690 इंटू 100 बाय 115। तो ध्यान से देखो ये किसके टेबल पर, यहाँ पर कट किया तो कितना आ गया 20, यहाँ पर 5 के टेबल से कट किया तो 23 आ गया, इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा 23, 30 आ जाएगा। सो ₹600 क्या हो जाएगी सीपी। दैट इज आर क्वेश्चन नंबर 18। बेटा इसके साथ ही जो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर बेटा थोड़ी बहुत भी समझ आती है ना तो प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया लिंक्स पर जरूर शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। वैसे मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देती, बट प्रॉब्लम ये थी बेटा मेरे बेटे को फीवर हो रहा है काफी, 102 से ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकी, तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।